हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, हम लोग सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और 18 सीरीज हो चुकी हैं। आज की हमारी ये 19वीं सीरीज होगी ये हिंदी की। और आप लोग पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप पढ़ रहे हैं और इसकी ये तीसरी सीरीज है, सॉरी चौथी है ये। ठीक है, और इसके बाद जो 20वीं सीरीज होगी वो भी इसी की होगी। और इसके बाद दो टॉपिक बचते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, तो आप लोग जो भी कहेंगे उसको पहले स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर से जो है टॉपिक को मतलब फिर से उसी वर्तनी शुद्धि या वाक् शुद्धि पर आ जाएंगे। मतलब ये लगातार चलती रहेगी, आपको ये कंटेंट जो है परीक्षा तक मिलता रहेगा। ठीक है, और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से पढ़िए। और जो भी क्वेश्चन डाउट हैं, आपको लगता है हमारे गलत हो रहे हैं, तो वो क्यों गलत हो रहे हैं इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और उन पर आप जो है सर्च कीजिए कई किताबों से कि आपकी गलती क्यों हो रही है। ठीक है, तो मतलब जो गलतियां यहाँ पर आपकी हो जा रही हैं अच्छी बात है, ये गलतियां फिर आपकी एग्ज़ाम में नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और नोट्स बन कर के तैयार हो गए हैं सभी जीएस और हिंदी के। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उस पर संपर्क कर लीजिएगा 6393350769। ठीक है, ये नंबर हमारे यहाँ ऑफिस का है। तो इस पर आपकी बात हो जाएगी। आप इस पर नोट्स लिख करके या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। पीसीएस की टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। आरओ की 15 जून से स्टार्ट होगी। ठीक है, और नोट्स आरओ और पीसीएस दोनों के बन के तैयार हो गए हैं। करंट अफेयर्स तैयार हो गया है, पिछले एक साल का आपको मिलेगा। और जो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहा है कि सर आरओ की सीरीज़ कब से स्टार्ट होगी। तो आरओ की सीरीज़ 15 जून से स्टार्ट होगी, 15 जुलाई यानी पूरे एक महीने तक चलेगी। ठीक है, और इसमें आपको लगभग 40 सीरीज दी जाएंगी। 10 सीरीज जीएस की होंगी, 10 हिंदी की होंगी, 15 करंट अफेयर्स की होंगी, 5 आपकी यूपी स्पेशल की होंगी, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्विस, सारी सीरीज होंगी। ठीक है, मतलब एक बड़ा प्रोग्राम है और वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा जून में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी नंबर पर आप जो है 6393350769 पर नोट्स लिख कर या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, वहाँ पर आपको पूरी सूचना मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज 19 का पहला सवाल आपके सामने लाते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम या फिर निर्दय। सही आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। अगर आप अधिक समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्मम। ठीक है, जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम होगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? बताइए, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होगा? गेहूँ, अक्षत, जौ या उड़द? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। बताइए क्या आंसर होगा? और इसका आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, अक्षत। ठीक है, अक्षत को जो है तिलक लगाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत? जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे अंत्यज। ठीक है, अंत्यज। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है जीन, हौदा, काठी या वख्तर? बताएं क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा हाँ, हौदा। ठीक है, तो हाथी की पीठ पर जो मतलब बैठने के लिए जिस पर जो उसका जो महावत होता है, बैठता है, तो उस पर जो कहा जाता है, जो मतलब बिछाया जाता है उसकी पीठ पर, उसे हौदा कहा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या होगा? प्रमेय, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रमाणिक? जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए क्या होगा? और इसका आंसर आपका हो जाएगा
अप्रमेय, जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। अप्रमेय हो जाएगा अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए क्या होगा एक शब्द, उसके लिए आपका हो जाएगा औपनिवेशिक। ठीक, क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए क्या होगा एक शब्द, और इसका आंसर आपका हो जाएगा रिक्त। जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है उसे रिक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी या पातकी। गिरा हुआ के लिए देखिए क्या होगा एक शब्द, और इसका आंसर हो जाएगा ए पतित। ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। यानी स्वयंसेवक के लिए हम क्या जो है, स्वयंसेवक एक शब्द है, इसके लिए हम जो है इसका अर्थ क्या होगा या किसके लिए स्वयंसेवक शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, ये बताना है आपको। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। क्लियर। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला एक शब्द क्या होगा, गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या आश्रमवासी। और इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतेवासी। ठीक है, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतेवासी कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, क्या होगा बताएं। चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, कौन सा होगा। आंसर इसका होगा आपका डी, कृतार्थ। 12 पर आते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या फिर श्वेत सूची। क्या होगा इसके लिए एक शब्द, और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि काली सूची। ठीक है, जो नियम विरुद्ध असामाजिक या आपराधिक कार्य करते हैं तो उनके लिए काली सूची, ठीक है, होती है, उसमें उनका नाम ऐड कर दिया जाता है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपत्नीक, वियोगी, विधुर या फिर विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए क्या शब्द प्रयोग होगा। आंसर इज डी, विपत्नीक यहाँ पर शब्द प्रयोग किया जाएगा। 14 पर आते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द होगा प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपथ। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि अपथ, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। क्लियर। 15 पर आते हैं। तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेच्छा, तितिर्षा, संतरणेच्छा, जलावतरणेच्छा। क्या कहेंगे, तैरने की इच्छा
और इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका होगा बी, ये तितिर्षा। ठीक है, तितिर्षा हो जाएगा, तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आसूर्य दर्शना, आसूर्य दृष्टा, आसूर्य स्पर्शी या आसूर्य पश्या। जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है और आंसर इसका आपका हो जाएगा डी, आसूर्य पश्या। 17 क्वेश्चन नंबर आते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही होगा, सही आंसर आप लगा देंगे, आंसर सी हो जाएगा, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं शाश्वत, अनवरत, अप्रतिहत या फिर आजीवक। जो हमेशा रहने वाला है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शाश्वत, ये विकल्प सही हो जाएगा। 19 वह सायंकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, क्या कहते हैं उसको? सायंकालीन बेला जब पशु जो है खेत खलिहान से चल करके चर के घर जब वापस आते हैं तो उसे किसी के नाम से जाना जाता है और उसे कहते हैं गोधूली। और लास्ट क्वेश्चन, युद्ध करने का इच्छुक, ये बहुत पूछा जाता है, पीसेस में भी पूछा गया कई बार और ये आरो यारू में भी कई बार पूछा गया है। मुमुक्षु, युयुत्सु, जिगीसा या उत्साही। और इसका आपका राइट आंसर होगा बी, युयुत्सु। ठीक है, युयुत्सु युद्ध का करने का इच्छुक या युद्ध की इच्छा रखने वाला। ठीक है, युयुत्सु कहेंगे। एक 20वीं सीरीज आपको और मिलेगी अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए। फिर 21वीं सीरीज क्या होनी चाहिए वो आप लोग स्वयं बताएंगे, पर्यायवाची या फिर विलोम शब्द। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जीएस की सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो जीएस की सीरीज हम आसान दे रहे हैं लेकिन उसको थोड़ा टफ करेंगे जल्दी ही, और मिक्सअप करेंगे क्वेश्चन को। अभी सब्जेक्ट वाइज हो रही है, फिर उसको मिक्सअप भी कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाएंगे। आप लोगों ने 40-50 की डिमांड की है तो ज़रूर ऐसा होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता है अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।